नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, क्या आपने भी सीटेट एग्जाम में संस्कृत भाषा का चयन किया है? तो साथियों, यह वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको कि संस्कृत पैराग्राफ में अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाता है सरल और सहज तरीके से। तो साथियों, जो मैं आज आपको पैराग्राफ अपठित गद्यांश को हल कराऊंगा, ये सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। सीटेट 2011 में पूछा जा चुका है। तो साथियों, चलते हैं, सीखते हैं। दिया गया है, लिखा गया है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदंतर प्रदत्त प्रश्नानाम विकल्पोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा। तो लिखा अधोलिखितम मतलब होता है नीचे दिए गए गद्यांश, पठित्वा मतलब पढ़ करके, तदंतर मतलब इसके बाद, प्रदत्त प्रश्नानाम जो प्रश्न दिए गए हैं उसके विकल्प उत्तर, विकल्प के आत्म उत्तर द्वारा, समुचितम जो समुचित उत्तर हो, जो सही उत्तर है उसका चित्वा मतलब चयन करके, चुन करके लिखिए, ये कह रहा है। अब साथियों, पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही रोचक कहानी है इस पैराग्राफ में। फिर उसके बाद देखिएगा आप खुद कैसे प्रश्न को हल करते हैं। तो साथियों, सीखते हैं और पढ़ते हैं। लिखा है, अस्ति अस्ति वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रजका। अस्ति माने है, वाराणस्याम मतलब वाराणसी, कर्पूर पटको नाम का, रजका मतलब होता है धोबी। वाराणसी नगर में कर्पूर पटको नाम का एक धोबी है। सच्चा एकदा अभिनव वयस्कया बधवा सचिरम केलिम कृतवा निर्भर आलिंगम प्रसुप्ता। तो मतलब सा मतलब वह, चा मतलब और, एकदा मतलब एक बार, अभिनव मतलब कि नई नई, वयस्क मतलब कि उम्र में, वयस्क मतलब कि नई नई उम्र है, वधवा मतलब पत्नी की, सह उसके साथ, चिरम मतलब कि बहुत काल तक, केली मतलब कि हंसी मजाक करके, नई और वह एक बार, अभिनव नई नई पत्नी के साथ, चिरम मतलब कि बहुत काल तक, केली मतलब कि हंसी मजाक करते हुए, कृतवा मतलब निर्भर, आलिंगन मतलब कि निर्भर होकर के, कस करके, आलिंगन करके वह सो गया। कौन सो गया? धोबी अपनी नई नई पत्नी के साथ बहुत हंसी मजाक करते हुए, बहुत काल तक हंसी मजाक करते हुए, निर्भर आलिंगन मतलब कि निर्भर आलिंग करके, आलिंगन करके अपनी पत्नी के साथ सो गया। अब आया नेक्स्ट पैरा है, तदंतर तद ग्रहण द्रव्याणि हर्तुम चोरा प्रवष्टि। इसके बाद तद ग्रहण द्रव्याणि, उसके घर में जो द्रव्य, सोना चांदी रुपया पैसा जो कुछ भी था, उसको हर्तुम मतलब हरने के लिए, चोरा मतलब चोर, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करता है। इसके बाद उसके घर में जो भी द्रव्य है उसको हरण करने के लिए कौन प्रवेश करता है? चोर प्रवेश करता है। किसके घर में करता है? तो धोबी के घर में करता है। तस्य प्रांगणे गर्धर्वो बद्धस्ते कुक्रश्च उपविष्टत अस्ति। उसके प्रांगण में गधर्वो मतलब कि गधा बंधा हुआ है, कुक्रश्च मतलब कि कुत्ता बैठा हुआ, गधा बंधा हुआ है और कुत्ता जो है वह बैठा हुआ, उपविष्ट मतलब बैठा हुआ है, बद्धतिष्ठ मतलब बंधा हुआ है। अथ गधर्व स्वामान सखे, गधा कहता है, स्वामान अभे मतलब होता है कुत्ते से कहता है, सखे भवत इस तावत बद्यम व्यापारा, यह तुम्हारा व्यापार है, यह तुम्हारा व्यापार है। भौंको, भौंको ते से भौंको, हे सखे, गधा कहता है कुत्ते से, हे सखे भौंको, यह तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारा काम है। तद किमत, तुम क्यों नहीं, तद कितम तुम क्यों नहीं, तुम च उच्चय शब्दाम कृत्वा स्वामिनाम न जागरेसी, तुम क्यों ऊंचे ऊंचे स्वरों में, शब्दों में चिल्ला चिल्ला करके, कृतवा कर करके, स्वामिनम स्वामी को क्यों नहीं जगा रहे हो, जागरसी। कुकरो ब्रूता, कुत्ता बोलता है, भद्रमम, हे मेरे परम मित्र, नियोगस्य चर्चा त्वया न कर्तव्या, ये मेरा कर्तव्य है, आप हमारी चर्चा ना करें, मेरे कर्तव्य के बारे में आप ना कहें। कौन कहता है? कुत्ता कहता है,
कि हमारे कर्तव्य के बारे में आप चर्चा ना करें, तुम्हारे द्वारा नहीं करनी चाहिए। फिर कहता है तुमेव किम न जाने, क्या तुम नहीं जानते हो, यथा तस्य अहिर्नस्यम गृहम रक्षाम करोमि, क्या तुम नहीं जानते हो, यथा जैसे कि मैं उसके घर की रात दिन रक्षा करता हूं। यतो यम चिर न वृत्तो मम प्रयोगोम न जानति, लेकिन फिर भी वह हमसे निवृत्त है, लेकिन वह फिर भी हमसे निवृत्त है, हमारा उपयोग नहीं जानता है। कौन कहता है? कुत्ता कहता है कि तुम हमारे बारे में चर्चा मत करो, क्या तुम नहीं जानते हो मैं उसके घर की रात दिन रक्षा करता हूं, लेकिन वह मेरे उपयोग को नहीं जानता है, वह मेरे सभी कार्य से निवृत्त है। अब साथियों बात आती है कि लिखा है कि तेनाधुनापि मम आहार दाने मंदादरा, तेनाधुनापि मम आधार दाने मंदादरा, उसके द्वारा इस समय भी मेरा खाना पानी देने में उसका मन नहीं लग रहा है। मंदादरा मतलब कि उसके द्वारा अभी भी इस समय भी मेरा आहार दाने, मेरा खाना पानी देने में मन नहीं लग रहा है, उसका आदर ऐसा नहीं लग रहा है कि वह मेरा खाना पानी यथोचित कर सके। यतो बिनाम विदुर दर्शनम स्वाभिमिनम उपजीविस मंदादरा भवंती, बिना इसके दर्शन के, बिना खानों के दर्शन के, इसलिए बिना आपत्ति आए उपजीवी, क्या लिखा है, यतो बिनाम विधर दर्शनम स्वामिनम उपजीविसी मंदादरा भवंती, जब तक, इसलिए मैं कहता हूं जब तक स्वामी लोगों की बिना आपत्ति आएगी, उपजीवी का मन से आदर नहीं करेंगे, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा भाई। ये किससे कहता है? गधा से कहता है। फिर गधा बोलता है गदर्भो ब्रूते, गधा बोलता है सुन रे बर्बर, गधा कहता है सुन रे बर्बर, सुनो बर्बर, एक गाली की तो उच्चारण में कहता है याचते कार्य काले या सा किम भृत्यम सकी श्रुतम, गधा कहता है सुन रे बर्बर कि आने पर जो, समय आने पर जो, याचते काले, समय आने पर जो मांगता है, या सकिम भृत्यम, वह कैसा स्वामी और वह कैसा मित्र है। गधा कहता है समय आने पर जो मांगता है वह कैसा नौकर, भृत्य मतलब नौकर, और कैसा मित्र है। कौन कहता है? गधा कहता है कि वह कैसा स्वामी है और कैसा मित्र है। तो कुत्ता फिर बोलता है कुक्कुरा ब्रूते सुण साप तावत, कुत्ता कहता है सुन रे मेरे भाई, भृत्याम न संभास्तेस्तु कार्य काले सकिम प्रभु, कहता है कुत्ता बोलता है जब काम का समय हो, जब काम का समय मतलब कि भृत्या मतलब नौकर से तभी बात करेगा जब काम का समय होगा। संभाषण मतलब बात करना, भृत्यम मतलब नौकर से तभी बात करे जब कार्य काले हो, काम का समय हो। वह कैसा प्रभु, वह कैसा स्वामी है, यह बोलता है, कुत्ता बोलता है। फिर कहता है यता, फिर एक दोहा के रूप में कहता है यता आश्रितानाम व्रतो स्वामी धर्म सेवेन पुत्रोस्तुत्पादने चैवना संति प्रतिहस्त कहा, कहता है कि आश्रित हैं जो आपके, कुत्ता कहता है कि आश्रित हैं जो आपके, उनका भरण पोषण खुद करना चाहिए। स्वामी की सेवा, स्वामी में सेवा धर्म सेवने, स्वामी की सेवा खुद करनी चाहिए, कोई भी धर्म का कार्य खुद ही करना चाहिए। और लिखता है पुत्रोत्पादने, पुत्र के उत्पादन में, जो पुत्र के उत्पादन में भी खुद ही करना चाहिए। यहाँ पर किसी चैब न संति प्रतिहस्त का, यहाँ पर अपने स्थान पर किसी को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, यहाँ पर किसी दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। जो आपके आश्रित हैं उसकी सेवा खुद करनी चाहिए, स्वामी की सेवा भी खुद करनी चाहिए, धर्म भी खुद ही करना चाहिए, और पुत्र के उत्पादन में भी खुद का ही सारा का सारा श्रेय होना चाहिए, ऐसा कुत्ता कहता है। कितना इंटरेस्टिंग हमारा अपठित पद्यांश है, ध्यान से पढ़ते रहिए साथियों, समझ गए ना तो आप इसकी की पकड़ लेंगे और प्रश्नों को यूं चुटकियों में कर। साथियों
तब गधा कहता है कि ततो गदर्भा सकोपमा, तब गधा कहता है अरे दुष्ट मते पापियाम स्तवम यद्यपतो स्वामी कार्योपेक्षाम करोसि। अरे तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो, तुम विपत्ति के समय में स्वामी के कार्यों की उपेक्षा कर रहे हो। भवतु तावत यथा स्वामी जागर्यसि तन्मया कर्तव्यम, तुम तन्मयता के साथ स्वामी को जगाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। फिर एक श्लोक कहता है पृष्ठताम सेव दर्गम जठरेण हुताशनम, जो सूर्य का सेवन है, सूर्य का जो सेवन है, सूर्य का ताप तप्त है, सूर्य का जो सेवन है वो पीठ से करना चाहिए, और जठरेण जो आग का सेवन है वो पेट की तरफ से करना चाहिए। जो सूर्य का सेवन है वह पीठ की तरफ से करना चाहिए, और आग का सेवन है वो पेट की तरफ से करना चाहिए, ऐसा गधा कहता है। फिर कहता है स्वामिनम सर्वभावेन, स्वामी की सर्वभाव से सेवा करनी चाहिए। परलोक अमाया, जैसे परलोक में जाने के लिए किसी भी माया का मोह नहीं करना चाहिए, वैसे ही स्वामी की सेवा सर्वभाव से करनी चाहिए। फिर देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये अपठित गद्यांश है। देखिए कितना बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें विचार देखने को मिल रहे हैं कि गधा अपना कर्तव्य कैसे निर्वहन कर रहा है और कैसे प्रेरित कर रहा है कुत्ते को उसका कर्तव्य निर्वहन करने के लिए। लिखा है उच्चे चित्कार शब्दम कृतवान, कौन ऊंचे ऊंचे स्वर में कौन चिल्लाएगा? गधा ऊंचे ऊंचे स्वर में चिल्लाता है। तथा रजका तेन चित्कारेण प्रबुद्धा निंद्र भंगात कोपात उत्फाय, जिसके कारण धोबी जो है गधा के तेज तेज चिल्लाने के कारण प्रबुद्धा जग जाता है, नींद भंग हो जाती। क्यों नींद भंग हो जाती है? गधे के तेज तेज चिल्लाने से वह उठ जाता है, उत्थाय, वह उठ जाता है, नींद भंग हो जाती है। वह चूंकि वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है, आधी रात की बेला होती है और गहरी नींद में सो रहा होता है। गधर्भम लंगुडेन ताड़या मास, गधे को एक डंडे के सहारे से बहुत मारता है कि तुमने हमको इतनी रात में क्यों जगा दिया। अब साथियों बात आती है क्यों गधे को मारा। साथियों गधे को इसलिए मारा, आधी रात की बेला थी और गधे ने तेज तेज चिल्ला दिया। और एक कर्तव्य किसका था चिल्लाने का? कुत्ते का। अगर कुत्ता चिल्लाता तो वो जानता कि कुत्ता हो सकता कोई चोर हो या कोई किसी कारण बस कुत्ते ने भौंका हो, चिल्लाया हो। तो इस वजह से गधे का जो कार्य नहीं था, गधे ने वह अपना कार्य किया, अपने कार्य क्षेत्र से हटके कार्य किया। इस वजह से धोबी को गुस्सा आ गई। अब देखिए क्या कहता है, अतो ब्रवीमीम, इसलिए मैं कहता हूं पराधिकारे चर्चाम या कुर्यात, जो दूसरों के अधिकारों की चर्चा है उसको कभी नहीं करना चाहिए। स्वामी हितेच्छा, भले इसमें स्वामी की इच्छा ही हित ही क्यों ना छुपा हो, स्वामी की हित और इच्छा ही क्यों ना छुपा हो, लेकिन दूसरों के अधिकार क्षेत्र की हमको चर्चा भी नहीं करनी है। सह विशदि, इसलिए वह दुखी हुआ। चित्कारात, गधा अपने तेज तेज चिल्लाने की वजह से दुखी हुआ और धोबी ने उसको बहुत मारा। देखिए साथियों कितनी प्रेरणा मिली इस अपठित गद्यांश से, कितनी प्रेरणा मिली कि तुम्हारा कार्य कितना भी, भले भी तुमको स्वामी के हित की बात हो रही हो, स्वामी की इच्छा की बात हो रही हो, लेकिन यदि आपका वह अधिकार नहीं है तो उस अधिकार के बारे में आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब साथियों प्रश्नों पे चलते हैं। और साथियों जितना इंटरेस्टिंग तरीके से आपने पाठ्यांश को पढ़ा है, गद्यांश को पढ़ा है, अपठित पद्यांश को पढ़ा है, गद्यांश को पढ़ा है, उसी हिसाब से आप लगाएंगे, फटाफट क्वेश्चंस को लगाएंगे। साथियों देखिए लिखा है अस्य कथायाम कयो मध्य संभाषणम प्रवत्तम, इसका अर्थ है इस कथा में किनके मध्य बातचीत हुई है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसके मध्य किस किस की बात हुई है। तो साथियों पूरा प्रकरण पूरा गद्यांश चला है गधर्व और कुक्कुरों पे, कुत्ता और गधा के बीच में पूरा का पूरा गद्यांश चला है। हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। साथियों दूसरा क्वेश्चन है किमथरम स्वचोरम दृष्टापि न उच्चे भवति, क्यों कुत्ता चोर देखकर भी चिल्ला चिल्लाकर नहीं भौंका। किमथरम स्वचोरम दृष्टापि न उच्चे भवति, क्यों कुत्ता चोर को देखकर भी जोर जोर से नहीं चिल्लाया। क्या वह असहाय था? नहीं। क्या वह अशक्त था, बीमार था? नहीं। क्या वह दुष्ट था? नहीं। उसका अनादर किया जा रहा था स्वामी की वजह से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
रजकस्य नाम, धोबी का क्या नाम था इस पद्यांश में? तो लिखा था अस्ति वाराणस्या कर्पूर पटका नाम रजका। तो क्या कर्पूर पटक नाम का धोबी वाराणसी नगर में रहता था? अब देखिए जिस ऑप्शन में कर्पूर पटका नाम मिल जाए लगा दीजिए आंसर, वही आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा, स्वामी, कर्पूर पटका, नारायण। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कर्पूर पटका आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधर्व भेन केनापेन रजका कोपित। गधे के द्वारा किए गए किस उपाय के द्वारा धोबी जो था कुपित था? धोबी किस वजह से कुपित था? धोबी कुपित था गधे के तेज तेज चिल्लाने की वजह से, चित्कारेण। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा राइट आंसर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धोबी कुपित था गधे के तेज तेज चिल्लाने से। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजका कस्मात प्रबुद्धा, धोबी कैसे जग गया? धोबी कैसे जग गया साथियों? तो धोबी जगा है गधर्व चित्कारात, गधे के तेज से चिल्लाने की वजह से धोबी जग गया। हमारा राइट आंसर 4th हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अस्य कथाया नीति, इस कथा की क्या नीति है? साथियों लास्ट पैरा में मैंने आपको क्या बताया है? पराधिकारे चर्चा न कुर्याति, भले ही इसमें स्वामी का हित क्यों ना छुपा हो, स्वामी की इच्छा ही क्यों ना छुपा। देखिए साथियों पैराग्राफ आपने समझा और देखिए प्रश्न कितने चुटकियों में आप लगा रहे हैं। लगाइए आंसर सेकंड। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वा इतस्य पर्याय पदम, स्वा का पर्यायवाची शब्द क्या है? साथियों आप जानते हैं स्वा का पर्यायवाची है कुक्कर, कुत्ता। स्वा का पर्यायवाची है कुत्ता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आदरः इतस्य विरोधा शब्द, आदर का विरोध शब्द विलोम शब्द क्या है? साथियों सभी जानते हैं आप आदर का विलोम शब्द क्या होगा? आदर का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अनादर। हमारा राइट आंसर 1st हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ब्रवीम इति पद, ब्रवीम में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, आपको पहचानना है। यह एक धातु है, क्रियापद है, धातु है। तो पठ के धातु के हिसाब से आप चलाइए। पठति पठता पठंती, पठसि पठता पठति, पठामि पठावा पठामा। पठामि देखिए आया ना, किसमें आया? उत्तम पुरुष एक वचन में, वही ब्रह्मी में आ जाएगा। भवति भवता भवंति, भवसि भवता भवति, भवामि भवा भवा। तो क्या हो जाएगा? जैसा कि पठति पठता पठंसी, पठति पठता पठति, पठामि पठावा पठामा। उत्तम पुरुष एक वचन में है ब्रह्मीमि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपविष्ट इति, उपविष्ट इति का क्या मतलब है? उपविष्ट इति में कौन सा कृदंत है? तो हमारा उपविष्ट इति में कर्मणि कृदंत होगा। कौन सा कृदंत होगा? कर्मणि कृदंती हमारा होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1st। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं आपको अपठित गद्यांश जो मैंने समझाया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। साथियों समझ में आया हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमको दीजिए, जिससे हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।